मार्च भूगोल जियोग्राफी का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 17 मार्च भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च भूगोल के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से सभी बच्चों का पेपर एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे भूगोल के पेपर में पूरे 70 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर यहां पर आपको रोल नंबर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में टोटल 45 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और टाइम है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है, भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है, जो आपके 17 मार्च को होने वाला है। तो पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और पेपर का कोड देख सकते हैं 11-11 और यहां पर सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए पार्ट ए आपको दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन में पतन, बे ऑप्शन में सड़क, स ऑप्शन में मैदान और द ऑप्शन में है जल उदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर स होगा, मैदान। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2 है आपके कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है वो किस देश की लगती है। तो ए ऑप्शन में चीन, बे ऑप्शन में नेपाल, स ऑप्शन में पाकिस्तान और द ऑप्शन में बांग्लादेश। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, बांग्लादेश। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो ए ऑप्शन में मूल चट्टान, बे ऑप्शन में जलवायु, स ऑप्शन में आपके कालावधि और द ऑप्शन में आपके ऊंचावच। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, जलवायु। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां होता है। तो ए ऑप्शन में विषुवत वर्त के निकट है और बे ऑप्शन में कर्क रेखा के निकट है और स ऑप्शन में मकर रेखा के निकट है और द ऑप्शन में है आर्कटिक वर्ग के निकट। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, विषुवत वर्त के निकट। 5वां प्रश्न है कि लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा 100 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन में 10 ग्राम और बे ऑप्शन में 100 ग्राम और स ऑप्शन में है आपके 1000 ग्राम और द ऑप्शन में आपके 10,000 ग्राम। तो 5वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर स होगा, 1000 ग्राम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है 5वां प्रश्न कि रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है। तो ए ऑप्शन में क्षोभ मंडल, बे ऑप्शन में ओजोन मंडल, स ऑप्शन में आयन मंडल और द ऑप्शन में बही मंडल। तो देखिए छठा प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर स होगा, आयन मंडल। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो ए ऑप्शन में गंगा, बे ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, स ऑप्शन में गोदावरी और द ऑप्शन में सिंधु। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके बे ऑप्शन होगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन में जंतु, बे ऑप्शन में पौधे, स ऑप्शन में पौधे और प्राणी और द ऑप्शन में सभी जीवधारी। तो 8वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके द ऑप्शन होगा, सभी जीवधारी। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है
9 नंबर प्रश्न है कि हिमोड निक्षेप निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होते हैं? तो ए ऑप्शन में प्रवाही जल, बी ऑप्शन में हिमनद, सी ऑप्शन में तरंग और धाराएं और डी ऑप्शन में भूमिगत जल। तो 9 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा हिमनद। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है आपके कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ए ऑप्शन में नीलगिरी, बी ऑप्शन में इलायची, सी ऑप्शन में अन्नामलाई और द ऑप्शन में है आपके नल्ला माला। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ए होगा नीलगिरी। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा है, इसको क्या कहते हैं? तो 11 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपके एल्बिडो। क्या होगा बच्चों? एल्बिडो। तो इसमें एल्बिडो आएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 12 नंबर कि बर्फानी तूफान है वो एक आपदा है। तो दूसरे में आएगा प्राकृतिक। दूसरे में क्या आएगा बच्चों? प्राकृतिक आएगा। इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक यानी नेचुरल। और 13 नंबर है कि हवा में मौजूद जलवाष्प को कहते हैं। तो हवा में मौजूद जलवाष्प उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आर्द्रता लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 14 नंबर की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें लिखना है बच्चों बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 15 नंबर है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को कहा जाता है। तो शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन है उनको क्या कहा जाता है? टेगा कहा जाता है। आप टेगा लिख सकते हैं या फिर बच्चों आप लिख सकते हैं शंकुधारी वन। क्या लिख सकते हैं? शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। ये दोनों उत्तर आपके सही हैं। उसके बाद में देखिए 16 नंबर है कि वायुदाब मापने की इकाई है। तो वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है आपके? मिलीबार। कौन सी है बच्चों? मिलीबार। या फिर आप पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? पास्कल, जिसको शॉर्ट में एमबी भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 17 नंबर है कि कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व लोहे से बना है। तो इसमें आएगा लोहे, इसमें आएगा लोहे। उसके बाद में देखिए 18 नंबर है जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया। तो इसमें आएगा बच्चों महाद्वीपीय, महाद्वीपीय। इसमें आपको महाद्वीपीय विस्थापन लिखना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके खंड ब दे रखा है, जिसमें आपके प्रश्न संख्या 19 है भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम कौन कौन से हैं? तो एक तो है बच्चों क्रमबद्ध, एक तो कौन सा है आपके एक तो है बच्चों क्रमबद्ध है, एक तो क्या है? क्रमबद्ध। और दूसरा है बच्चों आपके प्रादेशिक। दूसरा उपागम कौन सा है? प्रादेशिक। और पहला है आपके क्रमबद्ध। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है बच्चों। कौन सी है? गंगा नदी। और 21 नंबर है विश्व में उच्चतम लवणता है वो कहाँ पाई जाती है? तुर्की की वोन झील, तुर्की की वोन झील बच्चों, तुर्की की वोन झील में, तुर्की की वोन झील। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपके तुर्की की वोन झील। उसके बाद में देखिए अगला है 22 नंबर ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी बैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। और 23 नंबर है संकट है वो किस दशा में आपदा बन जाता है? ये इसका आंसर आपको बताना है। और 24 नंबर है अपक्षय और अपर्दन में मुख्य अंतर लिखना है। 25 नंबर प्रश्न है सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? और 26 नंबर प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका किया जाता है बच्चों केरल में। कौन से में? केरल में। उसके बाद में देखिए 27 नंबर है विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? 28 नंबर है भूगोल की मुख्य 2 शाखाएं। तो एक तो भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। और 29 नंबर प्रश्न है समुद्र और स्थल समीर को संक्षेप में बताइए। 30 नंबर प्रश्न है सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो सुनामी से आप क्या समझते हैं? 31 नंबर है मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखिए। और 32 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आपको लिखने हैं। और 33 नंबर प्रश्न है भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? 34 नंबर प्रश्न है भारत में वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? और 35 नंबर प्रश्न है बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? 36 नंबर प्रश्न है ज्वार भाटा के महत्व को समझाइए। 37 नंबर है हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप है वो क्यों आते हैं?
उसके बाद में बच्चों 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षेप में वर्णन करें। 39 नंबर है, उपसौर और अपसौर में क्या अंतर है। 40 नंबर है, भारत को किन किन भू आकृतिक भागों में बांटा गया है, उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों पार्ट सी आपको दे रखा है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। 42वां प्रश्न है, भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए सदाबहार वनों की विशेषता लिखिए। 43 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। 44 नंबर प्रश्न है, नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, विस्तृत वर्णन आपको करना है। उसके बाद में बच्चों खंड द है, जिसमें प्रश्न संख्या 45 है, आपके मानचित्र कार्य है कि निम्नलिखित को विश्व के रूपरेखा मानचित्र में अंकित करना है। यूरेशियाई प्लेट और कैरेबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट है और नाजका प्लेट है और मेडागास्कर है और इंडोनेशिया है। उसके बाद में बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न और दिया गया है, निम्नलिखित को भारत के रूपरेखा मानचित्र में दर्शाइए। उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, भारतीय मरुस्थल है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है और जयपुर है। तो ये जियोग्राफी का पूरा पेपर, भूगोल का पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।